हेलो बच्चों, let's read the question. Question says the number of integral solution of x of log of x minus 7 upon 2x minus 3 whole square at the base x plus 7 by 2 greater than equal to 0 is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम यूज़ करेंगे क्या, अगर हमारे पास कोई नंबर है log ऑफ x एट द बेस a, एक तो x यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। x ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जो बेस a है ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और a क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये इस फंक्शन के रिगार्डिंग हमारे पास होता है। अगर कोई फंक्शन है ना log ऑफ x तो वो हमारे पास इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास। ए जो है ना वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्लियर है। और नॉट इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा ये। और यहाँ इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए ना, 1 नहीं होनी चाहिए, सॉरी, बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। और कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास बेस डिफाइन होगा और एक्स हमारा इस तरह से डिफाइन होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में हमें इन इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, लॉग ऑफ एट द बेस एक्स प्लस 7 बाई 2, और यहाँ पर है x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो इसमें देखो बेस हमारा क्या नहीं होना चाहिए, एक तो x प्लस 7 बाई 2, ये क्या होना नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से x विल बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, -5/2, ठीक है, ये आएगा। और इसके अलावा जो है x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 7 और x नॉट इक्वल टू क्या होगा, -3/2, क्योंकि इन पर ये 0 जाएगा। और x नॉट इक्वल टू -7/2 ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो वो हो गए जहाँ पर x जिसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये वो वैल्यूज आ जाएगी। अब हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें देखिए इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ दो केसेस अराइज करेंगे। फर्स्ट केस तो क्या होगा कि x प्लस 7/2 ये हमारा कैसा हो, ये हो हमारा 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में बेस होगा तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, ठीक है ना। इन इक्वेशन का साइन क्या होगा, चेंज होगा। और इन इक्वेशन का साइन, तो यहाँ पर जब इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम इस वाले केस में, तो एक तो ये वाला सिंप्लीफाई करने पे कितना देगा, -7/2 से -5/2, ठीक है। और इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो जब इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये बनेगा x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। और इस वाले केस में क्या होगा, देखो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है जब हम इसमें बेस 0 से 1 पे लाई कर रहा हो, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू x प्लस 7/2 की होल पावर 0 आएगा, ये x प्लस 7/2 की होल पावर 0। अब होल पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये चूंकि -1 है तो ये इस तरफ आएगा, तो -1 इस तरह आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे इसके x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 -1 इंटू x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से आएगा x माइनस 7, ये माइनस का 2x हो जाएगा तो माइनस का x, और -7 प्लस 3 माइनस का 4, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पे एक तो फैक्टर ये बना हमारा, और एक यहाँ से आ जाएगा, तो ये 3x माइनस कितना आएगा, 10। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4, है ना, और 3x माइनस 10। यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा।
अभी जो डिनोमिनेटर में है ना, ये तो साइन को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3/2 वैल्यू पर जीरो तो होगा नहीं, है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो -4 मिल रहा है एक तो अपने को, और एक अपने को मिल रहा है 10/3, और इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर आ रहा था -7/2 -5, दोनों इसके बीच में लाई करेंगे। -7/2 3.5 होता है, इससे पहले आएगा, और -5/2 भी इससे पहले आएगा, तो ये आ रहा है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ना नो कॉमन है ना, कोई नो कॉमन पार्ट, कोई भी पार्ट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो इस वाले केस में जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, जो बेस है हमारे पास x+7/2, इसको क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, 1 - 7/2। ठीक है, ये आ गया। अब इस वाले केस में जब हम इसको हटाएंगे, बेस को, लॉग को हटाएंगे ना, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। तो इस वाले केस में सिर्फ क्या आएगा, x-7/2x-3 होल स्क्वायर, ये वही बनेगा, गेट x+7/2 की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये आएगा x-7/2x-3 होल स्क्वायर, और ये -1 आ जाएगा इस तरफ, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर, तो वही हमारे पास आएगा -x-4 और 3x-10 अपॉन 2x-3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x+4 और 3x-10 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग करेगा -4 से 10/3। ठीक है, अब -4 से 10/3 में देखो क्या क्या इंक्लूड है, -4 से 10/3 -7/2 इंक्लूड है, और -5/2 इंक्लूड है, तो ये दोनों तो हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ठीक है ना, ठीक है, और 3/2 ये भी इंक्लूड है, तो कुछ वैल्यूज इसमें से हटा देंगे यहाँ से, है ना, तो क्योंकि ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी ना, -7/2 -5/2, है ना, और 3/2, तो ये वैल्यूज इसमें से हट जाएगी, तो यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से, ये तो आ गया। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा हमारा, ये तो इसको सॉल्व करने पे आया ना, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से -4 से ये 10/3, और इसमें एक्सक्लूड कर देंगे एक तो -5/2 को, 3/2 को, और एक क्या था हमारे पास, -7/2, क्योंकि वो -7/2 भी वो 3.5 हो रहा है ना, तो -7/2 को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। क्लियर है, तो हमारे पास देखो अब इसमें जो इंटीग्रल वैल्यूज़ है ना, वो क्या क्या बनेगी, है ना, -4 को हमने इंक्लूड किया है तो -4 तो सेटिस्फाई करेगा इसको। यहाँ पे देखो -4 अगर लेते हैं ना तो -8 हो जाता है ये, तो -8 + 7, तो -4 भी जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये जो बेस है ना हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो -4 इंक्लूड नहीं होगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि -4 पे जो है ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, -4 पुट करेंगे तो ये माइनस का 8 + 7 आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जो इंटीग्रल वैल्यूज़ है ना वो -3 हो जाएगी, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 10/3 3 पॉइंट्स तो 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास कितना है यहाँ पे, 7। ठीक है बच्चों,
क्योंकि 4 तो आएगा नहीं ना, क्योंकि ये तो 3.33 समथिंग बन रहा है 10/3, है ना। तो ये हमारा इसमें आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए 7 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।